अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के हदीस में हम पढ़ेंगे हज़रत सफ़िया से आपकी शादी, उम्रा करना और प्यारे रसूल के निकाह। तो चलिए आज की हदीस शुरू करते हैं। खैबर के कैदियों में बनु नज़ीर के सरदार हुयैया बिन अख्तब की बेटी सफ़िया भी थी। हज़रत सफ़िया का शौहर कनाना बिन अबुल हुकैक जो सरदार था खैबर में मारा गया था। प्यारे रसूल ने उनको आज़ाद करके उनसे शादी कर ली। हज़रत सफ़िया के चेहरे पर एक निशान था। प्यारे रसूल ने पूछा, ये निशान कैसा? हज़रत सफ़िया ने कहा कि मैं एक दिन सो रही थी कि ख्वाब में देखा चांद मेरी गोद में आकर गिरा। मैंने अपने शौहर को ये सपना बताया तो मेरे एक तमाशा मारा और कहा कि तू यस्रिब के बादशाह यानी रसूल पाक की तमन्ना करती है। उम्रा एक तरह का छोटा हज होता है। हुदैबिया में समझौता हुआ था कि इस साल बगैर उम्रा किए वापस चले जाएं, अगले साल आकर उम्रा करें और 3 दिन में वापस चले जाएं। खैबर से वापस आने के बाद आप 8 महीने तक मदीने में रहे और लोगों को सच्चे मालिक का रास्ता बताते रहे। 1 साल होने पर आपने उम्रे का इरादा किया। प्यारे रसूल ने सन 7 हिजरी ज़िक़ादा के महीने में सहाबा को उम्रे की तैयारी करने के लिए कहा और फरमाया, जो लोग हुदैबिया में गए थे उनमें से कोई रह न जाए। कुछ और लोग भी शौक में प्यारे रसूल के साथ हो लिए। इस तरह 2000 आदमियों के साथ प्यारे रसूल मक्का शरीफ के लिए चल पड़े। मक्का जाकर बड़ी मोहब्बत और जोश के साथ मुसलमानों ने उम्रे के सब काम किए और 3 दिन बाद शर्त के अनुसार मक्के से निकल गए। कुरैश ने सरदारों से समझौते के अनुसार मुसलमानों को उम्रा करने की इजाज़त तो दे दी थी, लेकिन अंदर ही अंदर पूरे जले भुने थे। मक्के वाले मुसलमानों को देखकर तरह तरह के कमेंट्स और खप्तियाँ कस रहे थे। वो कह रहे थे, यशरिब के बुखार ने मुसलमानों को बहुत कमज़ोर कर दिया है। अल्लाह ताला ने अपने नबी को उनके इस कमेंट के बारे में बताया तो प्यारे रसूल ने सहाबा से फरमाया कि अल्लाह ताला उस आदमी पर रहम करेगा जो मक्का वालों को अपनी ताकत दिखाएगा। इसलिए प्यारे रसूल ने तवाफ़ के 3 चक्करों में अकड़ अकड़ कर और सीना निकाल कर चलने को कहा। ये देखकर मक्के के लोगों ने कहा कि तुम तो कहते थे मुसलमानों को यशरिब के बुखार ने कमज़ोर कर दिया, लेकिन यह तो बड़े ताकतवर लग रहे हैं। उम्रा करने के बाद जब आप मदीने के लिए चले तो हज़रत हमज़ा जो प्यारे रसूल के चचा हैं, उनकी बेटी हज़रत अम्मारा पीछे से आवाज़ें देने लगी, चचा जान, चचा जान। हज़रत फ़ातिमा ने हज़रत अली के कहने पर हज़रत अम्मारा को उठा लिया। अब हज़रत अली, हज़रत ज़ैद और हज़रत जफ़र में से हर एक चाहता था कि हज़रत अम्मारा की परवरिश करे। प्यारे रसूल ने हज़रत जफ़र के हक़ में फ़ैसला किया क्योंकि उनकी खाला हज़रत जाफ़र के निकाह में थी। आपने फरमाया, खाला माँ के दर्जे में होती है। इसी साल अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा जो मुसलमान होकर मक्का से हफ्सा चली गई थी, उनके शौहर के मरने के बाद प्यारे रसूल ने नज्जासी बादशाह के ज़रिए हफ्सा में रहते ही हज़रत उम्मे हबीबा से निकाह कर लिया था। वो भी हफ्सा मदीना आ गई। उम्रा अदा करने के बाद प्यारे रसूल ने 3 दिन तक मक्का में रहे और इसी दौरान हज़रत मैमुना से निकाह किया। तो चलिए आज की हदीस यही बंद करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक नए हदीस के साथ, एक नए वाक़े के साथ। तो चलिए लेते हैं आपसे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़। सलाम करो बच्चों, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम।